Dear brothers and sisters, we have entered into a new year and today the Lord is going to bless you specially. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और आज के दिन प्रभु आपको विशेष रूप से आशीषित करेंगे। In Romans 10:11 the Bible says, anyone who believes in him will never be put to shame. रोमियो 10:11 में इस तरह से कहा गया है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। God can turn any situation upside down. हाँ, चाहे प्रभु आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति को उलट पलट सकते हैं। He can turn all your shame into honor. हाँ, प्रभु आपके जीवन में जो शर्मदायक जो स्थिति है उसको सम्मानित स्थिति में बदल सकते हैं। People may intend to do harm for you. हो सकता है कि कोई लोग आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे होंगे, But then the Lord will turn everything into good. परंतु प्रभु आपके लिए सब कुछ भला ही करेंगे। That's what the Bible says, that you will never be put to shame. हाँ, इसी कारण ये बाइबल वचन कहता है कि प्रभु आपको कभी लज्जित ना होने देगा। The end will be glorious. आपका जो अंत है वह महिमाजनक होगा। Whoever relies on him will never be disappointed. हाँ, जो कोई प्रभु पे विश्वास करता है वो उनकी आशा कभी नहीं टूटेगी। You will have a beautiful future. हाँ, प्रभु आपको एक सुंदर सा भविष्य देंगे। The Bible says, surely there is a future hope for you. हाँ, बाइबल कहती है अवश्य आपके लिए एक आशीषमय भविष्य है And your hope shall not be cut off. और आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। Even in difficult times, there is a guaranteed hope for future. हाँ, कठिन परिस्थिति में भी प्रभु आपको एक आशा की गारंटी देते हैं। You will never be disappointed. हाँ, आप कभी भी निराश नहीं हो सकेंगे। The Bible says in Habakkuk 2:4, हाबकुक 2:4 में बाइबल कहती है, look at the proud. देख उसका मन फुला है They trust in themselves and their lives are crooked. और उसका मन सीधा नहीं है, But the righteous will live by their faith. परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। The righteous put their trust completely on Jesus. हाँ, धर्मी लोग अपना पूरा जो विश्वास है प्रभु के ऊपर रखते हैं। And the Lord will never disappoint you. हाँ, प्रभु आपको भी कभी भी आशा नहीं छोड़ेंगे। The righteous will live by their faith. हाँ, धर्मी जो लोग हैं अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। We have to just believe. हाँ, उनको सिर्फ प्रभु पे विश्वास रखना होगा। Believe His word. उसके वचन पे विश्वास करना होगा। Believe His promises. उसके प्रतिज्ञाओं पे विश्वास करना होगा। That's what a Roman centurion did. और यही चीज एक रोमी सूबेदार ने भी किया। As we see in Matthew 8 from 5 to 10. हाँ, इसके बारे में हम मत्ती 8:5 से 10 तक वचन में पढ़ते हैं। He was a Roman. हाँ, वो एक रोमी अधिकारी था। It was impossible for a Roman to believe in Jews. हाँ, ये रोमी जो लोग थे वो कभी यहूदियों पे विश्वास नहीं करते थे। But then he believed in Jesus, who was a Jew. हाँ, उसने यीशु पे विश्वास किया जो एक यहूदी था। His servant was totally paralyzed. हाँ, उसका जो सेवक है पूर्ण रूप से लकवा रोग से पीड़ित था। And so he begged Jesus to heal him. हाँ, उसने यीशु से कहा कि उसके सेवक को चंगा करे। Jesus said, let me come to your house. और यीशु ने कहा, मैं तेरे घर आकर तेरे सेवक को चंगा करता हूँ। But then the centurion said, I'm not worthy at all for you to come to my house. परंतु सूबेदार ने कहा, मैं एक पराधीन मनुष्य हूँ और आप मेरे घर आए ये सही नहीं है। Just say a word, Lord. आप सिर्फ एक वचन कहिए प्रभु, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। And my servant will be healed. और मेरा जो सेवक है पूर्ण रूप से चंगा हो जाएगा। I am a man of authority. और मैं जो एक व्यक्ति हूँ, एक अधिकार वाला व्यक्ति हूँ। There are so many soldiers under me. और मेरे नीचे अनेक सिपाही हैं। But he said, even then I believe in your word, Lord. परंतु प्रभु, मैं आपके एक वचन पर विश्वास रखता हूँ। And the Lord said, your servant will be healed. फिर यीशु ने कहा कि तेरा सेवक तुरंत ठीक हो जाएगा। And at that very moment, his servant was healed according to the belief of the centurion.
और इस सूबेदार के विश्वास के अनुसार उसका जो सेवक था उसी क्षण पूर्ण रूप से चंगा हो गया। And the Lord appreciated his faith. हाँ, प्रभु यीशु ने इस सूबेदार की जो विश्वास है उसके लिए उसने प्रशंसा की। The Lord said, I've never seen such great faith in all Israel. हाँ, यीशु ने कहा कि मैंने इज़राइल में किसी भी लोगों में इतना बड़ा विश्वास नहीं देखा है। Dear friends, you may be also clinging on to Jesus. मेरे प्रिय दोस्तों, हो सकता है कि आप भी प्रभु के हाथों को पकड़े रखे होंगे। You may be pressured in every way. हो सकता है कि आप जीवन में दबाव के कारण कुचले जा रहे होंगे। You may be perplexed. हाँ, हो सकता है कि आप निराश हो, But then still you may be holding on to Jesus. फिर भी आप यीशु के हाथों को पकड़े रहेंगे। You will never be disappointed, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। As you are holding on to the promises of God, हाँ, जैसे कि आप प्रभु की सारी प्रतिज्ञाओं को पकड़े रखे हैं। He will never put you to shame. हाँ, प्रभु आपको कभी नीचे नहीं ढकेलेंगे शर्मदायक स्थिति में। Just believe. आप सिर्फ विश्वास कीजिएगा, Just believe in Jesus. सिर्फ यीशु पे विश्वास कीजिएगा Never give up. और कभी निराश मत होइए। God's word will come true in your life. हाँ, प्रभु का जो वचन है आपके जीवन में सच होगा। Even today, the Lord is going to turn all your shame into honor. हाँ, आज के दिन भी प्रभु आपके सारी शर्मदायक स्थिति को सम्मानित स्थिति में बदल देंगे। Father, according to your children's faith, Lord, let the blessings come into their lives, Lord. हे प्रभु, आपके बच्चों के विश्वास के अनुसार इस वक्त आपकी जो आशीष है आपके बच्चों के जीवन के अंदर आए। People may be disappointing them. हो सकता है कि दूसरे लोग उनको निराश पहुंचा रहे होंगे। They might have lost their love. हो सकता है कि उन्होंने प्रेम को खो दिया हो। They may be even saying, will this happen in my life? हो सकता है कि वो ऐसा कह रहे होंगे, क्या मेरे जीवन में कोई बदलाव या ऐसा हो सकता है? But nothing is impossible unto you, Lord. हे प्रभु, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। You will turn all harm into good. हे प्रभु, उनकी जो सारी जो नुकसानजनक स्थिति है उसको आप उनको आशीष में बनाएंगे। Whatever might have happened in their lives, let everything be turned around, Lord. हे प्रभु, चाहे उनके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, परंतु आज के दिन में आप हर परिस्थिति को उलट पलट कीजिएगा। Instead of shame, let them have double portion of honor. हे प्रभु, उनके शर्मजनक स्थिति के बदले उनको दुगने रूप से आप उनको सम्मान दीजिएगा। Wherever they have gone through shame, और चाहे जीवन में किसी भी परिस्थिति से शर्मदायक स्थिति से होकर गुजरे हो, in that very place, let them have double portion of honor, O God. हे प्रभु, उसी स्थान पर उनको दुगने रूप से आप उनको सम्मानित कीजिएगा। Lift them up to greater height. हे प्रभु, आप उनको जीवन में महान ऊंचाइयों तक उठाइएगा। They may be failing and failing and failing. हो सकता है कि वो जीवन में असफल हो रहे होंगे। Lord, let every failure be turned into success, O हे God. प्रभु, उनके जीवन में जो जो असफलता है आज के दिन सब सफलता में बदल जाए। Lord, they may be waiting for things to happen. हे प्रभु, वो उनके जीवन में अच्छी चीजें होने के लिए प्रतीक्षा में होंगे। Let it happen today, Lord. हे प्रभु, आज के दिन उनके जीवन में सब भला चीज हो। Father, fulfill every one of your promises in their lives today. और आज के दिन उनके जीवन में जो जो आपने प्रतिज्ञा वचन दिए हैं सब कुछ पूरा हो जाए। Let them have a miracle today, O हे God. प्रभु, आज के दिन आप उनके जीवन में चमत्कार कीजिएगा। Whatever it may be, और चाहे कोई भी परिस्थिति let हो, them have it today. और आज के दिन वो आशीष मिले। As they are holding on to your promises. हे प्रभु, वो आपके प्रतिज्ञाओं को पकड़े हुए हैं। Fulfill your promise, हे Lord. प्रभु, आप अपनी प्रतिज्ञा को उनके जीवन में पूरा कीजिएगा। Master, thank you for blessing your हे children. प्रभु, आप अपने बच्चों को आशीषित कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। Father, touch and heal those who are, Lord, with sickness and those who have shame because of that. हे प्रभु, ऐसे जो लोग बीमार है और इस बीमारी अवस्था के कारण जो शर्मदायक स्थिति में हर एक को आप चंगा कीजिएगा। Touch and heal them today, और Lord. इस वक्त आप उनको छुइएगा और उनको चंगा कीजिएगा। No more और sickness. आज के बाद उनके शरीर में कोई बीमारी ना Heal हो them, और Lord. चंगा They कीजिएगा। may be even paralyzed. हो सकता है कि कोई लकवे से ग्रस्त हो। Touch them and heal them, Lord. हे प्रभु, आप उनको छू कर चंगा कीजिएगा। Let the hands, the body, the legs,
their whole organs, let them be resurrected in Jesus' name. और यीशु के नाम पे इसी वक्त उनका जो हाथ है, उनका पैर है, उनके जो शरीर का जो हर एक हवे हैं, इसी वक्त सब पुनरुत्थान हो जाए। Lord, touch the eyes which could not see. और आप ऐसे आंखों को छूइएगा जो इस वक्त देख नहीं पा रहे। They may be even saying, I am blind. हो सकता है कि कोई ऐसा कह रहा है कि मैं एक अंधा व्यक्ति हूँ I am so young, और एक युवा व्यक्ति हूँ, but I could not see. परंतु मैं देख नहीं पा रहा। Touch those eyes and heal, हे Master. प्रभु, ऐसी आंखों को आप छूकर उसको चंगा कीजिएगा। No more disappointment in their lives. हे प्रभु, उनके जीवन में कोई भी निराशापन ना हो। Touch and heal them, Lord. हे प्रभु, आप उनको छूकर चंगा कीजिएगा। Thank you for fulfilling your promise today, O God. और आज के दिन आप अपना प्रतिज्ञा वचन पूरा करें, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु। Instead of shame, let them praise you, O God. हे प्रभु, उनको लज्जा के बदले प्रभु आप उनको प्रशंसाजनक स्थिति दीजिएगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name. और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे।